हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है जी, तो डीप ब्रीथ लीजिएगा, अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिएगा। जो भी सोल्स इस वीडियो तक पहुँचेंगी, चलो जी शफल करते हैं और जानते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट तो आपके स्पिरिट यस, हनुमान जी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, शिव जी, माता रानी, जीसस, गणपति महाराज जी, लायन, ओके, लायन मीन आर्कएंजल, यस, आर्कएंजल माइकल, लायन मीन्स आर्कएंजल माइकल, बाकायदा आर्कएंजल गैब्रियल, ग्रीन तारा माता, रेड तारा माता। अगर इनमें से कोई आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि इन्हीं के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इस वक्त मुझे फील हो रही है, मैं इनसे इस वक्त में कनेक्ट कर पा रही हूँ। चलिए जानते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर, इस वक्त में अगर आपको एंजल नंबर 1111 नजर आ रहा हो, 111 नजर आ रहा हो, 555 नजर आ रहा हो, 333 नजर आ रहा हो, मिरर नंबर की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कनेक्ट करे हो, 51 के कॉम्बिनेशन के नंबर, 13 के कॉम्बिनेशन के नंबर, या फिर 09 के कॉम्बिनेशन के नंबर, या फिर 1 से रिलेट करती है 1 सीरीज के सारे कैटेगरीज के नंबर आपको ज्यादा नजर आ रहे हो तो ओके, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। टॉक्सिसिटी से, अपने बिलीफ पैटर्न से, सेल्फ के बनाए हुए केजेस से आपको बोला जा रहा है बाहर आप निकल जाइए। ठीक है, आपके स्ट्रगल्स जो हैं उनको आप स्ट्रगल में क्यों हो। देखिए, बिलीफ पैटर्न इस वक्त में आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाह रहे हैं कि आप स्ट्रगल में क्यों हो, क्योंकि आपके बिलीफ पैटर्न बहुत भर के आपके ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का मैसेज है। मानकर चलिए कि कई सोल्स को आपने ऐसा समझ रखा होगा, कई सोल्स यहाँ पर जर्नी में नहीं है और उन्होंने खुद को जर्नी में समझ रखा होगा। कई सोल्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, और किसी कार्मिक पार्टनर को उन्होंने अपना सोलमेट समझ रखा होगा। शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटीज है यहाँ पर, डिवाइन की कनेक्टिविटीज है। ठीक है, पर क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटीज है, यानी कि उस स्पेसिफिक व्यक्ति को या तो आपने अपना काउंटर पार्ट समझा होगा, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में उस व्यक्ति और आपके बारे में ऐसा समझा होगा कि हम जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहेंगे। ठीक है जी, और ये व्यक्ति आपको ऐसा सच शॉर्ट टर्म ही ऑफर कर सकता है, शॉर्ट टर्म कुछ दे नहीं सकता। शॉर्ट टर्म वाले लोग कौन होते हैं, कार्मिक होते हैं। तो हो सकता है इस तरीके के बिलीफ पैटर्न से आपने निकलना हो। रिलेशनशिप में जिस व्यक्ति को आप इस वक्त में अपना काउंटर पार्ट समझे हो, आप अपना एक अच्छा स्टेबल पार्टनर समझे हो, उस तरीके के बिलीफ पैटर्न नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको और डीप लेवल पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ डियर, तो यस, मानकर चलिए कि आपके स्ट्रगल के जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ हो सकते हैं। आपके स्ट्रगल के पॉइंट्स हैं कि यस, आपको लव तो ऑफर होता है सोसाइटी से, दूसरे लोगों से, पर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे सोसाइटी का लव मिले ना मिले, पर ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरा व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इसके साइड से मुझे लव चाहिए, इसके साइड से मेरे को लव मिले तो मेरे लिए कंटेंटेड एनर्जीज है। सबके फोन आ रहे हैं, सब आपकी केयर कर रहे हैं, सब आपको लव कर रहे हैं, पर ये व्यक्ति क्योंकि नहीं कर रहा है। ये इस व्यक्ति केवल एक सिंगल व्यक्ति की तरफ आपकी आई जो है एक सिंगल व्यक्ति को देख रही है। इर्द गिर्द में जो सोल्स हैं जो आपको लव करी हैं, केयर करी हैं, सपोर्ट करी हैं, उनको आप बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इनको आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, इट्स कॉमन, बट मुझे सबसे मिल रहा है वो अधूरा है, पर अगर एक से मिलेगा तो वो सब अधूरा पूरा पूरा हो जाएगा। सबका मिले नहीं मिले, एटलीस्ट एक का मिले तो चलेगा। इस तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में अभी आप हो, तो मानकर चलिए कि आपके खुद के बनाए हुए सेल्फ के बिलीफ पैटर्न है। इस बात को समझिए माय डियर्स। आप आपके स्पिरिट गाइड आपको बताने की कोशिश करें कि आप इस केज से बाहर निकलिए, सेल्फ के बनाए हुए केज से बाहर निकलिए। सबका लव आपके लिए लव ही है, सब जो लव कर रहे हैं वो भी एक लव ही है। यूनिवर्स का लव है जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। क्यों आपको किसी एक व्यक्ति से लव की इतनी ज्यादा इच्छा है, क्रेविंग है, और मान के चलिए क्योंकि इतनी क्रेविंग है ना, इसीलिए मिल भी नहीं रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसीलिए आप जो बर्डन फील कर रहे हो अपने लिए, टॉक्सिक हो, अपने लिए ऐसा फील कर रहे हो कि ये बर्डन ही है लाइफ में, नेगेटिविटीज ही है, स्ट्रगल्स हैं। जो स्ट्रगलिंग जोन है आपका खुद का बनाया हुआ स्ट्रगलिंग जोन है, क्योंकि अपने खुद के कुछ परसेप्शन हीलिंग की जरूरत है आपको, जो कि अभी तक आपने नहीं की है। खुद की परसेप्शन हीलिंग कीजिए। समझिए इस बात को कि अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है, वो भी तो मिल ही रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। मैं कई बार सोल्स को बोलती होती हूँ और ये एकदम से मेरे को क्लिक आउट हुआ, जिन जिनको भी मैंने बोला हुआ है उनकी भी शक्लें दिख रही हैं। ठीक है,
हाँ, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कई सोल्स को कहा है कि जो भी आप मांगते हो ना ईश्वर से, वो हमेशा ईश्वर आपको देते होते हैं। पर अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि नहीं मुझे तो इसी व्यक्ति से चाहिए, आपको लव चाहिए पर आपको अपने ही पार्टनर से चाहिए, बाहर से आपको लव नहीं चाहिए, तो आपकी डिवाइन विश पूरी कर रहे हैं, आपकी डिवाइन इच्छा को पूरी कर रहे हैं। आपको चाहिए लव, वो लव दे रहे हैं, चाहे यहाँ से चाहे वहां से। ठीक है, आपको जो चीज चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए, जो भी आपको चाहिए, मॉनेटरी फ्लो जो आपको चाहिए वो आपको मिलता है, यहाँ से वहां से। इसके लिए आपको इजी होना पड़ेगा कि अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वहां से मिल रहा है, तो जब तक वहां से मिल रहा है तो एटलीस्ट मैं रिसीव करूं। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपकी एथिकल वेज होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई मैरिड है व्यक्ति और वो इस तरह की चीजें सोच रहा है तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो सकती है वहां पे। तो अपनी सिचुएशंस को लेकर के चाहिए। अगर वहां पर आप फ्रेंड जोन में रहे, वो लव रिसीव किया, दैट इज वेरी गुड। फ्रेंड जोन से आगे बढ़े और उस चीज में लव जोन को रिसीव करते हुए नहीं, हम तो वो चीज रिसीव कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव काम करेगा। ये क्लियर कर दो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डियर इस मैसेज को आप लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई चीज आपको चाहिए अपने लव कनेक्शंस में, वो इस वक्त नहीं मिल रही है, इस सिंगल व्यक्ति से नहीं मिल रही है, और आपको चाहिए कि इस सिंगल व्यक्ति से मिले तो मैं कंटेंटेड हूं, तो मैं सेटिस्फाई हूं, तो मेरे लाइफ का सारा जो पेन है वो खत्म हो गया, तो मैं सेटिस्फाई हूं, कंप्लीटली सेटिस्फाई। तो आपको ये बोला जा रहा है इस बिलीफ पैटर्न्स को खत्म कीजिए और अपने जो अननेसेसरी आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में उसको खत्म कीजिए। सबका लव भी लव है, डिवाइन का लव भी आपके लिए लव ही है, आपके जो फैमिली मेंबर आपको लव करते हैं वो भी लव ही है, पेरेंट्स का लव भी लव ही है ना। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे ये जो लव है इसका नहीं, पूरा दिन आप अगर इस चीज का वेट करोगे, ठीक है सबने फोन किया पूछा, सबने कभी तबीयत आपसे हुई, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप सब कुछ सबने फोन करा पूछा, पर हाँ एक व्यक्ति ने फोन नहीं करा, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे सबका फोन आया पर उस व्यक्ति का फोन नहीं आया। ठीक है, सबका फोन आया है, मैं कितना सबके लिए लवेबल सोल हूँ, मैं खुद में कितना लवेबल हूँ, सब मेरी कितनी केयर करते हैं, ये कितना मेरे को लव करते हैं, इससे आप खुश हो सकते हो, इससे आप सेटिस्फाई हो सकते हो। आपको क्यों एक व्यक्ति ने इतना अपने ही आपको ऐसे बांधने के ऊपर मजबूर कर दिया अटैचमेंट के कारण माय डियर। तो आपको ये बोला जा रहा है इस अटैचमेंट के ऊपर भी आप काम कीजिए। क्यों एक व्यक्ति से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है कि आप कोई दूसरी चीज देखना नहीं चाह रहे, दूसरी चीजों की वैल्यू आपकी नजरों में कम है, चाहे दूसरे सोल्स की साइड से आपको जो रिसीव हो रहा है उसकी वैल्यू आपकी नजरों में कम है। क्यों ऐसा हो रहा है ना? तो एक बार आप इस चीज को ध्यान में दीजिए। चलो देखते हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये भी बड़े सुंदर मैसेज निकल करके आए, एक क्लैरिटी निकल करके आई, खुद की सेल्फ में खुद को हर क्षण एहसास करने का जो एक एक्सपीरियंस है वो डियर आप यहीं से पाओगे। जब आपको ऐसा ये आप इस चीज को ओके कर लोगे ना, तो खुद की सेल्फ में खुद की ऑरा को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, ऐसी सोल जो आपको नेगेटिविटीज में डालती होती हैं उनसे हट जाने की जरूरत है, जो आपको हमेशा इमोशनल जोन में डालती होती है, को डिपेंडेंट बनाती हैं, कुछ टाइम कनेक्ट करके आपसे, ठीक है, अपनी सारी डेविलिश एनर्जीज आपको दे डालती हैं। आपके जितने सारे ऐसे एडिक्शंस हैं, जितने सारे, यहाँ पर भी एक अटैचमेंट का इशू निकल करके आया, ठीक है, इन कार्ड्स में, एंड यहाँ पर डेविल का कार्ड है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप ये देखिए जो सोल्स आपको नेगेटिव डिच करती हैं, टॉक्सिक एनर्जीज में डालती हैं, जो कि सोल्स आपको आपकी डेविलिश एनर्जीज को कहना चाहिए कि आप डेविलिश एनर्जीज में आ जाते हो, जो सोल्स आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि नहीं आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, वो सोल्स आपके लिए नहीं होती। और अगर आपको ऐसी एनर्जी चाहिए, आपको चाहिए कि व्यक्ति आपको डिच करके जाए, आपको चाहिए आपको लोग हर्ट करके जाए, तो आप इनके कनेक्शन में बने रह सकते हो। आपको मैसेज है, ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति आपको अपनी डेविलिश एनर्जी से रूबरू आपके इंटरनल सेल्फ में जो है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो जो कमियां है, वो अगर उभर कर आप देख पा रहे हो कि यस, अगर कोई डर है आपके अंदर, अगर कोई इनसिक्योरिटी आपके अंदर, आपके जो पार्टनर है आप उसके अंदर पे वो डर, वो इनसिक्योरिटी एकदम उभर कर देखते हो, तो मानकर चलिए वो आपका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वहां पर। ठीक है, और वो एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है, तो समझिए ये एक टॉक्सिक एनर्जी, ये एक डेविल एनर्जी है। ठीक है, हर क्षण कनेक्ट करते रहना, हर क्षण कनेक्ट करने में आपको ऐसा महसूस होना कि नहीं, मैं अगर किसी व्यक्ति के टच में हूं तो मुझे हर क्षण वो पूछें कुछ, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हर चीज। या फिर आप अगर किसी कनेक्शन में तो आप उसको हर क्षण आपको पूछना है, नहीं। ठीक है, अपने खुद के ये जो बंधन है ना, जो टू सोल्स के बीच में जो आपस में हाई लेवल के टाइप्स बने हुए हैं, मानकर चलिए कि इन टाइप्स की वजह से व्यक्ति कभी भी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाउंड है, कहीं पे बाउंड है वो। और कहाँ बाउंड है? अपनी डेविलिश एनर्जीज में, खुद की डेविलिश एनर्जी, अपनी खुद की डेविल साइड्स को पहचानिए। आपको मैसेज आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं, अपनी खुद की डेविल साइड्स को पहचानिए, पेपर पे लिखिए अपनी खुद की डेविल साइड्स क्या है। मैं इस व्यक्ति के साथ से अच्छा फील कर रही हूँ, बुरा फील कर रही हूँ, मैं इस व्यक्ति के साथ से फ्रीडम फील कर रही हूँ, नहीं फील कर रही हूँ, मैं इस व्यक्ति के साथ से बंद तो नहीं गई हूँ, कोडिपेंडेंट तो नहीं हो गए हर कनेक्शन में, चाहे मैरिड भी हो आप डियर,
फीमेल हो मेल हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मानकर चलिए जानिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन में तो नहीं हो जो कि आपको हमेशा डिच करने के बारे में सामने से तो अच्छा जताते होते, बैकग्राउंड में आपको लॉस देखना चाहते हैं, लॉस में देखना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में देखना चाहते हैं, आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, डिच करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने डेविलिश एनर्जीज को आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा है कि यस ये मेरे ही केज में बंदी रहे, ये कहीं और ना जाए, ये मेरे ही केज में बंदी रहे। पार्टनर है तो वो बार बार कनेक्ट करना, क्या करे, शक की मिजाज होना, डिफरेंट टाइप के शैडो सेल्फ होना, एडिक्शन, डिफरेंट टाइप के एडिक्शन होना, अदर लव पार्टनर्स को, ठीक है, इस तरह से एंटरटेन करना, ये अगर चलता होता तो मानकर चलिए ऐसे सोल्स से आपको दूर हट जाने की जरूरत है। कार्मिक सोल्स होती हैं ये, और आपको भी कार्मिक एनर्जीज में डाल देने का काम करेंगे। अगर खुद के अंदर आपकी कोई डेविलिश एनर्जीज है, खुद के अंदर ऐसी चीज है कि हाँ आप दूसरे सोल्स की ग्रोथ से थोड़ा सा फील करें, ये कैसे ग्रोथ करें, ये कैसे ग्रोथ करें, मुझे कैसे करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, बैठ करके लिखिए आपकी मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, यस मुझे क्यों, मुझे भी तो ग्रोथ चाहिए, मैं कहाँ वो ऐसी चीज है, कहाँ ऐसा तो नहीं कहीं सरेंडर की कमी है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने किसी और ही रास्ते पर चलना था और आप किसी और ही रास्ते पर चल करके चीजें करे हो। ध्यान दीजिए, अपने आप को एनर्जी दीजिए, जो आप बाहर एनर्जी देते हो तो अपने को दीजिए एक बारी कुछ एनर्जीज, ठीक है। अपने खुद की डेविल साइड्स क्या है, आप खुद के लिए कैसे विचार रखते हो, आप दूसरों के लिए कैसे विचार रखते हो, आप यूनिवर्स के लिए कैसे विचार रखते हो, एक बारी देखिए आपकी खुद की शैडो सेल्फ कैसी है। कि अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि आप कई बार ऐसे सोल्स से मिलते हो जो कि बैक बाइटिंग करते हैं, आपसे करने लगे और आप भी उनके साथ बैठकर बैक बाइटिंग करने लगे, ऐसा तो नहीं है। एक बार चेक कीजिए डियर खुद की सेल्फ को, हर छोटा बड़ा डर तो नहीं, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी तो नहीं, किसी चीज खोने का डर तो नहीं हो रहा है, ये चले जाए तो क्या हो जाएगा, वो चले जाए तो क्या हो जाएगा। अपने खुद की डेथ तक के लिए इतना अवेयरनेस चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप डेथ से भी डर रहे हो, अपने खुद की डेथ से डर रहे हो, दूसरे किसी की डेथ से डर रहे हो, हेल्थ इश्यूज ना हो जाए इससे डर रहे हो, कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, घबराहट है, हर तरीके की डेविल साइड्स को पहचान करके उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको मैसेज है, ठीक है। रिजुविनेशन लगेगा डियर, इसके लिए रिजुविनेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा कट ऑफ हो जाइए सोल से, अपने आप के लिए टाइम बिताइए, रिजुविनेट कीजिए खुद की सेल्फ को, बाहर के पचड़ों से थोड़ा सा अपने आप को साइड बैक कर लीजिए, ठीक है। जब व्यक्ति पूरा दिन काम करता होता है उसके ऊपर डेविलिश एनर्जी होती है, रात को सोता है, वो उसका जो माइंड है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को क्या करता है, रिपेयर करता है रात में, और पूरी बॉडी क्या करती है अगले दिन फिर से एक एंथुजियाज्म एनर्जीज के साथ में उठकर फिर से एक स्ट्रेंथ के साथ उठकर फिर से अपने काम पर लग जाती है। समझ रहे हो आप। तो चीजें कैसे काम करती हैं आपके लिए, रिजुविनेशन से चीजें काम करती है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि आपको इस वक्त पे खुद की सेल्फ के लिए, खुद की हायर सेल्फ को बेटर बनाने के लिए, आज आप जो हो अगले कुछ टाइम में आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बनो, इसके लिए आपको इस तरीके के चेंजेस में आने की जरूरत है। थोड़ा सा रिजुविनेट कीजिए, पेपर बर्निंग कीजिए, पास्ट के हर्ट से निकलिए, साथ में एनालाइज कीजिए कहाँ मेरे को हेल्प की जरूरत है, कहाँ मेरे को, और जरूरत लगे तो काउंसलिंग करवाइए, लीजिए अपने से हायर वाइब्रेशन व्यक्ति से जुड़ करके काउंसलिंग करवाइए, लीजिए आप काउंसलिंग, ठीक है। आपको अगर लगता है कि मुझे रिजुविनेशन के डिफरेंट टेक्निक्स जानने हैं तो वो आप जानिए, और रिजुविनेट करके अपनी सेल्फ को नए सोल के रूप में देखिए। अपने हायर सेल्फ में जो आने वाले चेंजेस है, 10 साल में जो आने वाले चेंजेस है 5 साल में कीजिए, 5 साल में जो आने वाले चेंजेस है 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में कीजिए, ठीक है। यानी कि बहुत कम समय में ज्यादा बदलने की कोशिश कीजिए, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। एक लास्ट मैसेज जरूर निकालेंगे, वीडियो ना काफी लंबा हो जाता है माय डियर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैं कहूँगी बहुत सुंदर एनर्जीज निकल करके आई, वाकई मुझे नहीं था यकीन कि इतनी इंटेंस एनर्जी निकल करके आई। चलिए जानते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके चलो, ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, सबसे पहले टावर, उसके बाद में यहाँ पर बॉटम पर है हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड उसके पास में एक कार्ड गिरा था किंग ऑफ पेंटिकल और द सन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अगर इस वक्त में किसी भी तरीके के थंडर बोल्ट से आप गुजर रहे हो, किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ऐसा कुछ है इस वक्त में आपके लाइफ में जो अब असहनीय हो रहा है, तो मानकर चले कि वो असहनीय स्थितियां इसलिए नहीं आई कि आप बैठ के मातम बनाओ, टेंशन लो, स्ट्रेस लो, या फिर अपनी एनर्जीज को लो करो। वो थंडरबोल्ट इसलिए है ताकि आप डिवाइनली गाइडेड वेज को पकड़ो, रास्तों को पकड़ो, ठीक है। इसलिए ताकि आप सही रास्ते पर आ सको। तो डिवाइन क्योंकि आपको सही रास्ते पर देखना चाहते हैं, इसलिए डिवाइन ने क्या किया, आपकी लाइफ में थंडरबोल्ट लेकर आए हुए हैं। और अगर आने वाले दिनों में इस तरह का थंडरबोल्ट कुछ आता होता है तो मानकर चलिए वो आपसे चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन आपसे, आपके स्पिरिचुअल टीम, वो एनर्जीज आपसे डियर क्या चाहती हैं, वो एनर्जीज आपसे चाहती है कि आप चेंज को इस वक्त में अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करते हुए दिखाई देने चाहिए। चेंज कीजिए, जहां जहां चेंज की जरूरत है वहां वहां कीजिए, ठीक है। और यस, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूं कि
बॉटम पर हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल है, तो पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पर भी है, पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पर भी। जैसे ही आपने चेंज किया, एक नया स्पार्क आपको लाइफ में मिलेगा, नई चीजें। बॉटम पर हमारे पास में जो एस ऑफ पेंटिकल है, तो डिफरेंट एनर्जीज आपकी लाइफ में आ जाएंगी, डिफरेंट कुछ अपॉर्चुनिटी मॉनेटरी लेवल पर आपकी लाइफ में आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि अपनी लाइफ में मॉनेटरी फ्लो को बढ़ाओगे, आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी, आप हायर लेवल पर कॉन्फिडेंस फील करोगे। जो आज आपके पास में जो रिसोर्सेज आज आपके पास में, उससे रिसोर्सेज की बढ़ोतरी होगी। एंड यस, उसके बाद में आपकी लाइफ में यस सन का एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर कुछ सोल्स आज भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 ईयर्स से, ठीक है, और ये सेम एंजल नंबर इनको सिंक्रोनाइज, ऐसे सिंक्रोनिसिटी हो रही है एंजल नंबर की, कैसे होगा, क्या होगा, मानकर देखिए डियर, इस तरह से चीजें आपके लिए डिवाइन ने प्लान करके रखी हुई हैं। डिवाइन चाहते हैं आपको सन की वाइब्रेशन में देखने का, पर अगर थंडर वर्ल्ड में अटके रहे तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगे, फिर आप किंग ऑफ पेंटिकल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में कैसे आओगे, ठीक है, और फिर आप सन की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को कैसे मेंटेन करोगे। तो बहुत सुंदर एनर्जीज के साथ डिवाइन कह रहे हैं कि अपने थंडर बोल्ट्स की चीजों को इसमें अपसेट नहीं होते रहे, टॉक्सिक नहीं होते रहे, टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम नहीं बिताएं। साइकिल शिफ्टिंग वाली सोल्स के लिए भी मैसेज हो सकता है कि साइकिल शिफ्टिंग की सोल जो कि लगातार टॉक्सिसिटी में पड़ी जा रही है, निकल जाओ भाई, निकल जाओ, निकल जाओ, सही रास्ते पर आ पाओ। इसीलिए डिवाइन ने इस तरीके की चीजें आपके लिए की हैं। तो ऐसे सही रास्तों को ना अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। इंट्यूशन आ रहा है, अप्लाई कीजिए। ये काम नहीं करना, ये काम करना, अप्लाई कीजिए। और यस, जैसे कि साइकिल शिफ्टिंग वाली सोल्स के लिए मैसेज भी है कि इन सोल्स का ना मन ही नहीं करेगा कुछ टाइम बाद। ये मैंने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, काफी एक्सप्लेन किया हुआ है साइकिल शिफ्टिंग की वीडियोस में, कि अगर ये चेंज को नहीं करेंगी ना तो बाकायदा मन ही नहीं करेगा इनको सेम पैटर्न को फॉलो करने का, ठीक है जी। तो आपको मैसेज है कि तुरंत प्रभाव से लटके नहीं रहिए, अटके नहीं रहिए, तुरंत प्रभाव से थंडरबोल्ट के मैसेज को पकड़े और अपने लिए अबंडेंस की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज को मेंटेन कर लीजिए, अपनी लाइफ को वैसा बना लीजिए जैसा डिवाइन वाकई आपको देखना चाहते हैं, ठीक है जी डियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी सोल्स के साथ इस एनर्जी को साझा करके। इन सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स को मेरा शत शत प्रणाम, जिनका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया था। थैंक यू कि आपके ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं लिटरली इन सारे सोल्स को इतना सुंदर मैसेज दे पाई। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज। तो आप सभी सोल्स आई होप इन सभी मैसेजेस को रिसीव करके अपनी लाइफ को अबंडेंस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में लेकर के आएंगी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।